आज हम सीखेंगे कि हमारे संस्कृत में टाइम कैसे बोलते हैं, टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके घड़ी में इतने टाइम, जो भी टाइम हो, 9:15, 10 o'clock, 12 o'clock, कुछ भी हो, आज हम जानेंगे कि हम कैसे बताएं संस्कृत में। अगर मैं पूछूं ये कितना बजा है, ये कितना लिखा हुआ है, अगर घड़ी में आपके 11 o'clock है तो बोलोगे सर 11 बजे है। बिल्कुल सही है, 11 o'clock है, बिल्कुल सही है। बट मैं कहूं संस्कृत में बताइए तो 11 को क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये जाने। बजे को क्या बोलते हैं? वादनम। वादनम 11 बजे हैं तो एको वादनम, एकोन वादनम। अब 12 बजे हैं, जैसे जैसे इसी को मैं बोलूं 1 o'clock, तो ये क्या है? ये है एको वादनम, एका वादनम। अगर मैं कहूं 2 बजे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2 वादनम। मैं बोलूं 3 बजे हैं तो इसे क्या बोलोगे? त्रयो वादनम। तो वादनम मतलब हो गया बजे। 4 बजे हैं तो 4 को क्या लिखूंगा? चतुर्वादनम। ये चतुर्व वाला नहीं, चतुर्वादनम। चतवारनाद में भी बोलते हैं। 5 है तो क्या बोलोगे? पंचवादनम, पंचवादनम। 6 बजे हैं तो क्या बोलोगे? षटवादनम। तो आई थिंक एका द्वया त्रया चत्वार पंच षट सप्त अष्ट नव दश, ये हमारी संस्कृत की काउंटिंग है। संस्कृत की काउंटिंग में वादनम बजे को बोलते हैं, क्लॉक को बोलते हैं, जो इंग्लिश में हम सब बोलते हैं। तो सर जी ये सीधा सीधा तो हम समझ गए, हम बोल देंगे 2 बजे है तो सीधा सीधा 2 वादनम, त्रयो वादनम, चतुर्वादनम। बट अगर 30 है तो क्या करेंगे? तो सुनो सुनो, उसके लिए संस्कृत में अगर हाफ है तो उसे बोलते हैं सार्ध। सार्ध। जैसे 2:30 है यहां पर तो क्या बोलोगे? सार्ध, सार्ध द्वयवादनम। सार्ध द्वयवादनम हो गया, सार्धैक द्वयवादनम। अब इंग्लिश में क्या बोलते हो? 2:30। हाफ पहले आता है, वैसे ही सार्ध पहले आता है। वादनम द्वयवादनम, 2 का आधा, 2 एंड आधा, द्वयवादनम। संस्कृत और ग्रामर जितने भी होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, लगभग सिमिलर होते हैं। अब तुम बोलोगे लगभग क्यों बोला? क्योंकि आपको ना पता हो अगर, शायद इंग्लिश और हिंदी में सिर्फ एक वचन बहुवचन होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। बीच का कुछ है तो बताओ। सिंगुलर एंड प्लूरल, एक से ज्यादा प्लूरल। हिंदी में एक वचन बहुवचन, एक से ज्यादा बहुवचन। बट संस्कृत में एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, इसलिए मैंने लगभग बोला। तो 2:30 को सार्ध द्वयवादनम। अगर यहीं पर मैं 3:30 लगा दूं, 3:30 लगा दूं तो क्या हो जाएगा? वही सार्ध त्रयवादनम, सार्ध त्रयवादनम। अच्छा, तो फिर 4:30 को क्या बोलूंगा? 4:30 को भी सार्ध चतवारवादनम। 5:30 सार्ध पंचवादनम। समझ गए? सार्ध मतलब कहीं कहीं इसको सार्धैक जब सेंस में आएगा तब भी यूज कर सकते हैं। तो सार्ध इन द सेंस 30, हाफ, हाफ। ओके, चलो मैं नेक्स्ट चलता हूं कि अब बताओ सर जी, अगर आगे आ गया 1:15 तो क्या कहें? 2:15 पर क्या बोलें? 3:15 पर क्या बोलें? 4:15 पर क्या कहें?
हम आपने तो बता दिया कि एक वादनम, द्विवादनम, त्रयोवादनम, 4 वादनम, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे को अब ऐसे बोल दो, तो स्ट्रेट तो हम बोल देंगे। आपने ये भी बता दिया 30 वाले को सार्ध लगा देना, तो सार्ध, द्विवादनम, सार्ध त्रयोवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षष्ठवादनम, ये भी हमने कर लिया। अब 15 है तो क्या हम क्या बोलेंगे? तो उसके लिए रुको ना, आ जाओ इधर। अगर ये 15 है, अगर ये 15 है तो एक वर्ड होता है सपाद। सपाद, एक चौथाई, एक चौथाई, 1/4। तो इसकी हेल्प से हम बोलेंगे सपाद। सपाद एक वादनम, सपाद एक वादनम हो गया। सपाद द्विवादनम, सपाद त्रयोवादनम, सपाद चतुर्वादनम। अब तो नहीं होगा डाउट, 15 वाले हो गए, ठीक है, कर लेंगे। तो और हमें डाउट है, तो अब तुम कहोगे 45 वाले क्या करें? अगर यहां पर 245 आ गया, 345 आ गया, 145 आ गया, 545 आ गया, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल वाजिब दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा है। तब क्या कहेंगे? 15 वाला बता दिया सपाद होता है, 30 वाला बता दिया कि सार्ध होता है, और सीधा सीधा बता दिया वादनम लगा दो। 55 को क्या करें? 45 को बोलते हैं, 45 को हम बोलेंगे पादोन। पादोन, पादोन। अब ये पादोन क्या है? एक चौथाई से कम, एक चौथाई कम। मतलब जब पादोन वर्ड आएगा तो ये जो क्लॉक वाला है, ये क्लॉक वाला है, इसमें एक ज्यादा बोलेंगे हम, क्योंकि इसका मतलब होता है 15 मिनट कम है। 15 मिनट कम है 3 बजने में। 245 क्या है? यही तो है, 15 मिनट कम है 3 बजने में। तो क्या लिखोगे? पदोन। पदोन त्रयोवादनम। त्रयोवादनम। अच्छा सर जी, तो 345 को 4 बजने में 15 मिनट कम है, तो पदोन। पदोन चतुर्वादनम। चतुर्वादनम 4 बजने में कम है, तो ये 145 को क्या बोले? अरे इतना लगाओ सेंस, 2 बजने में 15 मिनट कम है यार, तो 2 बजने में 15 मिनट कम है, तो क्या लगाओगे? पदोन। द्विवादनम। द्विवादनम, ठीक है, कर लिए। अब तो ये कर ही लोगे, बताओ, लगाओ दिमाग। 545 को 6 बजने में 15 मिनट कम, तो पदोन। षटवादनम। हो गई कहानी। इसे ही कहते हैं समय लेखन। संस्कृत में आज तुमको मैंने बताया क्या? समय को देखना। इंग्लिश तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो सीबीएसई बोर्ड में, हिंदी तो पैदाइशी आ गई है मम्मी पापा से, और जो लैंग्वेज के हो तुम, लोकल लैंग्वेज जो बोलते बोलते होगे, गुजराती, मराठी, तमिल, जो भी है, सब हमारी लैंग्वेज है। बट हमें संस्कृत को नहीं पीछे छोड़ना है, क्योंकि ये भारत में बसती है। बसती सभी है। सेंस में अगर बच्चे हो तो बता दो कि संस्कृत से ही सारी भाषाओं का निर्माण हुआ है। पुरानी और प्राचीन भाषा संस्कृत है, इसलिए संस्कृत को मत मिटने देना, संस्कृत को जीवित रखना।